नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्णिया के सरबेली की, जहां सरबेली घाट पर बना पुल बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो चुका है। पुल के ध्वस्त होने से 3 गांव के हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए कैसे यहाँ पर ये पुल जो 3 गांवों के लिए आवाजाही का एक मात्र साधन था वो ध्वस्त हो चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। पुल टूटने और इस पुल के ध्वस्त होने से 3 गांवों के लोगों का संपर्क जो है वो टूट चुका है पूरी तरह से। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। पुल पर भारी दबाव था। और दूसरी तस्वीर जहां पर अख्तरुल ईमान जो है विधायक वो पहुंचे और लोगों की समस्या को उन्होंने समझा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये पुल जो है वो सेतु का काम कर रहा था। 3 गांव के लोगों को अब राहत की जरूरत है। यहाँ पर इंजीनियरों पर भी और लापरवाही का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से एस्टिमेट दिया गया और इस वजह से एक छोटा पुल बनाकर सिर्फ खानापूर्ति मात्र कर दी गई, लेकिन वो पुल टिकाऊ नहीं था और इस वजह से इस दबाव को झेल नहीं पाया। अब लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। जल्द राहत प्रशासन की तरफ से इन लोगों को मिलनी चाहिए। से बड़े पुल की जरूरत थी और सैलाब के पानी का कोई आकलन किए बगैर ये लोग इस तरह की योजना बना लेते हैं। बल्कि यही नहीं, मैं आपको कहूँगा कि पलसा घाट पर जो पुल बना है और विभागीय तौर पर पुल का निर्माण हो गया और जनता की परेशानी अपनी जगह पर रह गई है। इस पुल के बारे में पिछले दिनों से हम लोग सूचना देते रहे, लेकिन अफसोस कि विभागीय उदासीनता के कारण इस पुल को बचाने का काम नहीं किया जा सका। और सहयोगी कुमार प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूर्णिया से। कुमार प्रवीण, इस वक्त क्या प्रशासनिक टीम के अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर? वैकल्पिक तौर पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी विभा, मैं बता दूं कि अभी तक प्रशासन की टीम तो पहुंची है वहां पे, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कोई वैसा नहीं किया गया है। 22 अनुमंडल के अमौर प्रखंड में अभी महानंदा, कनकई, परमान और बकरा दास नदी में बाढ़ आई हुई है, जिस कारण काफी उफान पे है। और ये छोटी पुल थी जो 2008 में बनी थी पुल, और पुल छोटा होने के कारण पानी के तेज बहाव के कारण पुल उसका ये नहीं सह पाया, जिस कारण से पुल ध्वस्त हो गया। और सूचना मिलते ही मौके पर अमौर के जो सीओ हैं वो भी पहुंचे हैं, जल संसाधन विभाग की भी टीम पहुंची थी। उसके बाद अमौर विधायक भी वहां पहुंचे हैं। अमौर विधायक ने भी बड़ा सवाल उठाया है, खास करके प्रवीण, कितनी बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ता अब दिख रहा है? कितने लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? ये पुल ध्वस्त होने के कारण से 3 गांव के लगभग 10,000 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। उनके जो आने जाने का रास्ता है वो फिलहाल बंद हो गया है। उन्हें काफी लंबा दूरी तय करके प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। इस कारण से लोगों को काफी परेशानी बढ़ गई है और लोगों की मांग है कि वहां पे जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और इसके अलावा वहां पे कोई बड़ा पुल दिया जाए, ताकि जो उस इलाके की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, हर साल वहां बाढ़ आती है, वैसे बाढ़ के हालात भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए था, गुणवत्तापूर्ण पुल का निर्माण होना चाहिए था। अब एक बार फिर से परेशानी इस क्षेत्र के लोगों की बढ़ती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात 30 अक्टूबर की, जिस तारीख के नजदीक आने के साथ सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। ये तारीख बेहद करीब है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 2 का दंगल, कौन जीतेगा इसका नतीजा 2 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले प्रचार का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर में विकास के नाम पर वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब से मौका मिला है तो सबके लिए काम किया है, सबके साथ काम किया है। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि उस दौरान बिहार की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। व्यवसायियों को बिहार छोड़कर भागना पड़ रहा था। उस वक्त को भूला नहीं जा सकता है और भूलना नहीं चाहिए। से पहले जो साहब, जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने बिहार के लोगों की सेवा की है, समाज के हर तबके का उत्थान किया है।
हर इलाके के विकास में समय लगाया है। हम लोगों का सारा समय आपकी सेवा में लगा है और हम तो शुरू से कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अब बाकी लोगों को तो बहुत मौका मिला। अभी तो हमारे सभी नेतागण कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन जरा बताइए, जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब? कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था, और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था, क्या स्थिति थी। और सब लोग तो कह ही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये माहौल था। तारापुर में नीतीश कुमार की चुनावी सभा में बिहार सरकार के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी भी मौजूद थे। चुनावी सभा में प्रचार के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं पढ़े लिखे, ये उनकी समझ से परे हैं। वहीं मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव मछली मारने के लिए पानी में उतरते हैं, फिर पता चलता कि मछली मारने में कितना कष्ट होता है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी वीआईपी पार्टी नीतीश जी के साथ है और आगे भी रहेगी। आप बिहार तारापुर में आके मछली मारने का काम कर रहे हैं। एक फोटो सेशन आपने किया, हमने तो आपको चैलेंज किया कि आप कुर्ता पजामा खोलिए और मन्ना को बेटा के साथ पानी में उतरिए और मछली मारने में कितना कष्ट होता है आपको पता चलेगा। कल मैंने बलिया में मेरा रैली था, मैंने वहां पे अपने समाज के छोटे बच्चे अभिभावक को मैंने हेलीकॉप्टर घुमाया। आप भी ऐसा कुछ कीजिए, जो आपको गरीब बच्चा दिखा उनको आपको रेट करके किताब कापी देना चाहिए, आपको उसको बताना चाहिए कि आप पढ़ो। तो ये नहीं करके आप बिहार में एक अलग तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी तारापुर के चुनावी सभा में मौजूद थे। ललन सिंह ने यहां लालू और राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पति पत्नी के राज में सबसे ज्यादा आतंकित व्यवसायी वर्ग के लोग रहते थे और हजारों लोगों ने डर से अपना घर-बार बेचकर बिहार से पलायन कर लिया था। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में व्यवसायी वर्ग सुरक्षित है। पति पत्नी के राज में अगर कुछ था तो व्यवसायिक वर्ग आतंकित रहते थे। कई हजार लोग अपनी संपत्ति बेचकर और दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। उनके राज्य में डर से भय। 7 बजे शाम के बाद कोई दुकान नहीं खोलना चाहता, 7 बजे शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहता। और आज क्या, आज तो बिहार लोग और सबसे ज्यादा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुशासन का लाभ अगर मिला है तो व्यवसायिक वर्गों को भी मिला है, व्यवसायिक वर्गों को काफी मिला है। वहीं तारापुर की चुनावी सभा में हम अध्यक्ष मांझी ने भी नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा जताते हुए जनता से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मांझी ने कहा कि आरजेडी में एक परिवार की ही पूछ होती है, बाकी किसी को कोई नहीं पूछता। हमको एक दुनिया याद आती है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, किधर गए किधर गए। आज देख रहे हैं कि जब जीतन मांझी को ही नहीं संभाल के रख करके भाई सनी को संभाल के रख करके भाई सुभाष को रख करके, यानी एक ही है, सब बात सुनेंगे लेकिन चीज नहीं गालेंगे। एक तमन्ना है और एक तमन्ना के साथ उनके पास जमहूरियत और जनतांत्रिक मुल्कों का कोई मामला नहीं है। वो सिर्फ एक पार्टी और एक झगड़े की बात करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में ललन बाबू ने बहुत 3 घंटे का काम किया कि क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं। हम प्रश्नों को ऐसी वृत्ति नहीं बल्कि कम कहा, इसलिए भी कम कहा कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं तो है तो फिर से सामने वाले की क्या बात है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रामायण में एक बात आई है कि मुखिया मुझको चाहिए खान खान में ये पालक पोषण करेंगे नहीं चलिए, उसी में सरकार चला रहे हैं।
उपचुनाव के प्रचार के रण में लालू प्रसाद अब तक उतरे नहीं, लेकिन दिल्ली में दिए अपने बयान से बिहार की सियासत जरूर गर्मा दी। कांग्रेस अब खुलकर आरजेडी के विरोध में उतर चुकी है, पोस्टर वार के जरिए निशाना साध रही है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कंफ्यूज है। भक्त तो न रही है। 25 अक्टूबर को लालू प्रसाद ने पटना आने से पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर अपमानजनक बयान दिया था और लालू के इस बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई। पटना में पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने आरजेडी और लालू पर वार किया है। दलित अपमान की बात कहते हुए पोस्टर में लिखा गया है कि दलित के अपमान का बदला लेगा कुशेश्वर स्थान। लेकिन इस पोस्टर में कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में साथ देने वाले नेताओं की तस्वीर में तेज प्रताप यादव को भी जगह दी गई है, वो भी तब जब 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस को अपने ट्वीट के जरिए लताड़ लगाई है। कन्हैया कुमार को निशाने पर लेते हुए 25 अक्टूबर को पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया था। जरा उस ट्वीट को देखिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग आज लोगों को देशभक्ति समझा रहे हैं। जिनकी फोटो बीजेपी के पोस्टर के साथ वायरल होती है, उन्हें भी कांग्रेस ज्वाइन कराती है। गांधी के नाम पर छल करने वाले लोग गांधीवाद का पाठ पढ़ाते हैं। या तो सुधर जाइए, नहीं तो जनता अपने वोट के जरिए सुधार देगी। वहीं 23 अक्टूबर को भी तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट को भी जरा देखिए, जिस ट्वीट के जरिए वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। जब से आए हो अक्कड़ बक्कड़ कुछ हो बोलते जा रहे हो। गैंग वाले थे, अब नेता बनने का शौक पाले हो क्या? याद रखो कि अगर लालू यादव जी न होते तो शायद तुम भी न होते। तेज प्रताप के ट्वीट वार से जहां सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई, वहीं बीजेपी जेडीयू का कहना है कि ट्वीट से यह साफ है कि आरजेडी में बेचैनी है और बीजेपी की बात सही साबित हो रही है। तो साफ हो चुका है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बात, आज वही बात लालू जी की विरासत करने वाले तेज प्रताप जी भी बोल रहे हैं। और अब तो वही बात हुई ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जब से कुछ भूले भटके युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी अत्युत्साहित है कि वोटों में इजाफा हो जाएगा, हालांकि होना नुकसान ही है। और दूसरी तरफ राजद के लोग बेचैन हैं, क्योंकि उनके लिए तो युवा का मतलब सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप ही है ना। इसके अलावा कहीं कोई युवा दिखाई देता है तो बेचैनी बढ़ जाती है, असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है। भले ही सामने वाले युवा में कोई क्वालिटी हो कि ना हो, लेकिन ये लोग अपनी बेचैनी अपने शब्दों से जाहिर करने लगते हैं। नेता बनने का शौक पाले तो तेज प्रताप जी इतने दिनों से घूम रहे हैं, और उनकी पार्टी है कि उनको नेता मानती ही नहीं है। कोई महत्व ही पार्टी में नहीं मिल रहा है और आप दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं। तेज प्रताप जी आप बताइए ना, आप कब नेता बन पाइएगा? कब बन पाइएगा? कब आपकी पार्टी आपको नेता मानेगी? ये तो पहले बताइए। क्यों दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं? जो नेता है वो नेता है, और आप हैं कि रोज अंड बंड संड बोल रहे हैं, नेता बन नहीं पा रहे हैं। तो पहले अपना देख लीजिए। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से समझदार होती है, और कुछ लोग नए नए कांग्रेस में घुस करके अनाप शनाप राग अलाप रहे हैं। इसीलिए ठीक कहा गया है कि कल तक देश विरोधी नारे लगा रहे थे और आज जनता को बता रहे हैं कि सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर कहा है कि दोनों एक ही हैं। उपचुनाव के बाद फिर साथ दिखेंगे। बिहार में कांग्रेस लालू कांग्रेस है।
न माने बुरा, तो इसने कहा कि कांग्रेस और दो मिलाकर फिर गोद में बैठ जाएगी। कितनी भी गाली दे राजद के नेता, कांग्रेस को कितनी भी गाली दें, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको मालूम है कि बिहार में बिना राजद के कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी बिहार की जो कांग्रेस है वो लालू कांग्रेस है, वो श्री बाबू की कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस पर लालू प्रसाद ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एक विकल्प है, उसका कोई दूसरा विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पर भरोसा भी है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता छुटभैया हैं। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है, डिफेंड किया है। क्या नेशनल लेवल पे आप कांग्रेस को भी मानते हैं? मानते ही हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये सब छोट भैया सब जो अपना है, अपना नौकरी करता रहता है, कुछ नहीं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा है कि लालू प्रसाद अपनी नाराजगी का बदला कांग्रेस पार्टी से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री तो एक बहाना है, असली वजह तो कुछ और ही है। गठबंधन में दरार आने का तात्कालिक कारण कन्हैया की ज्वाइनिंग लोगों को नजर आता होगा, मगर सच्चाई कुछ और है। राजद नेता लालू प्रसाद जी को नाराजगी कांग्रेस से उस दिन से है जब यूपीए दोबारा सरकार में आई और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। साथ ही साथ यूपीए सेकंड जो चला, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाकर उनको जेल जाने से बचाने का काम नहीं किया। लालू प्रसाद के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के साथ चलना सबकी राजनीतिक मजबूरी है। उन्होंने सवाल किया कि लालू प्रसाद कांग्रेस पर बोल रहे हैं तो बीजेपी पर चुप आखिर क्यों हैं? कांग्रेस यह जानना चाहती है कि क्या वजह है कि लालू जी जैसे नेता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ रोज बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे। कांग्रेस जानना चाहती है कि आखिर इसकी वजह क्या है। वहीं लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू का कहना है कि चुनाव के बाद दोनों साथ साथ ही रहेंगे, उपचुनाव में सब फिक्स है। सभी जानते हैं कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। अगर आप नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी को मानते हैं तो फिर कुछ बचता कहां है। इसलिए स्पष्ट है, जो शुरू से हम कहते आए हैं कि ये मैच फिक्स है। इसके अलावा कांग्रेस के पास वैसे भी विकल्प क्या है, चाहे आप उसे भगचोनर कहें कि छुटभैया कहें, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि पिछलग्गू बन के ही रहेगी आरजेडी की। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।